ओम शांति। मैं महान आत्मा हूँ। ये बाबा ने हमें सम्मान दिया है, तो आज हमें उस पर चिंतन करेंगे कि हम महान कैसे बने। बाबा ने तो मुझे वरदान दिया, मुझे सम्मान दिया, पर सवाल उठता है कि मैं महान कैसे बनूं। दूसरा, बाबा ने कहा है महान आत्माओं के लक्षण क्या होंगे। तो ऊंची थी ऊंच हस्ती, सुप्रीम पर्सनालिटी, भाग्य विधाता भगवान रोज आकर मुझे भिन्न भिन्न सम्मानों से सजाते हैं, सिंगारते हैं। नशा रखें, स्वयं भगवान मुझे मान दे रहा है। मुझे अब किसी के भी नाम मान शान की कोई भी इच्छा नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा बड़े प्यार से मुझे सम्मानों से सजाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे महान बनने के लिए कहा गया है जैसी संगत वैसी रंगत। अर्थात जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। एग्जाम्पल, पांडवों ने श्री कृष्ण के संगत की और कौरवों ने शकुनी की। परिणाम क्या हुआ? अरे इतिहास गवाह है। तो इसलिए संगत का बहुत बड़ा असर हमारे जीवन में पड़ता है। और ज्यादातर गलत संगत से दुख परेशानियां, देखो, दुख परेशानियां हालतों से नहीं पर गलत संगत के कारण ही आते हैं। सारी परेशानियां दुख जो बाबा कहते हैं। क्या किसी ने खूब कहा है, संगत का जरा ध्यान रखना जनाब। संगत आपकी खराब हो और बदनाम माँ बाप और आपके संस्कार होते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए सदैव हमें चुनकर संगत अच्छी तरह से उसे जान पहचान करके ही करनी चाहिए। ऐसे नहीं जो आया हम उसके दोस्त बन जाएं, उनके साथ संगत करें। अब ज्ञानी आत्माएं हैं तो मुझे चॉइस है, क्योंकि देखा गया है कि आज के भी समय में अच्छे अच्छे कराने के बच्चे भी बुरी संगत के कारण गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें भी महान बनने के लिए महान और ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के संग में ही रहना है। उसके लिए और भी एक कदम आगे हमें बढ़ाना है। हम देखो, महान आत्माओं के संग में तो थोड़ा ही समय के लिए ही मिलते हैं। महात्माएं या महान आत्माएं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगी, चलो 1 घंटा आधा घंटा। पर अगर हम बाबा को अपना संगी साथी कंपेनियन बना ले, जिसके हर पल हर सेकंड हर क्षण हम बात करते रहें और उनकी श्रीमत लेते रहें, तभी तो सुधार होगा ना। और फिर उस पर अमल भी करना है। सिर्फ उनकी श्रीमत लेनी और ये नहीं, पर अमल नहीं किया तो सब बेकार है। तो श्वर हम महान जरूर बनेंगे। तो महान आत्माओं के लक्षण क्या? वो देखो, जो महान आत्माएं होती है ना, वह हर आत्माओं की वो लोकप्रिय आत्मा होती है। हर कोई उनको पसंद करता है, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, वो लोकप्रिय हो जाते हैं। और वही आत्मा धन्यवाद के पात्र हैं, जिसका अनन्य स्नेह होने के कारण हर समय एकमात्र निरंतर एक बाबा से ही योग हो।
वो ही दर्शन करने योग्य आत्मा भी बनते हैं। और बाबा ने आगे योग अभ्यास के लिए कहा है मैं मास्टर विश्व निर्माता बन सदा निर्माण का कार्य करने वाली मैं महान आत्मा मास्टर सुखदाता हूं और मेरे द्वारा सुख की किरणें चारों ओर फैल रही है। अब हमें इस पर चिंतन करना है। सबसे पहले हमें स्वयं को ही बाबा से सर्व सुख लेने हैं। कहावत है सुख दुख तो अतिथि हैं, भारी भारी आएंगे और चले जाएंगे। अरे अगर वो नहीं आएंगे तो हमें अनुभव कहाँ से मिलेगा। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपने दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। देखिए हम कितना न भाग्यशाली हैं जो हमें बाबा के संग हमें हर रोज श्रीमत भी मिल रही है। और बाबा ने हमें सिखाया बच्चे न दुख दो और न लो। सिंपल। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा हो हमेशा साथ देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सुख सिर्फ अपने खुद की सहायता करने के लिए नहीं पर दूसरों को सहायता करने से ही मिलता है। तो कभी भी कोई भी उसका पा सकता है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं मिलता पर जागने पर मिलता है। तो हे भोलेनाथ तुम मुझे सुख ऐसा देना, तो बस इतना ही देना कि मन में अहंकार न आए, और दुख भी देना तो बस इतना कि आपकी याद और साथ कभी न छूटे। सुख के सागर से हम अपनी सारी सुखों की झोली भरपूर करनी है। और जब भरपूर हो जाए, आप देखो कोई भी चीज है ग्लास में अगर हम पानी भी डालते हैं और फुल हो जाता है, उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यूस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो औरों की तरफ उछलेगा। तो जितना जितना हम अपने जीवन में सुख बाबा से लेते लेते बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो औरों की तरफ उछलेगा। आपको और कोई भी मेहनत नहीं करनी है। सो सिंपल, बाबा मेहनत मुक्त बना देते हैं। आज हम देखेंगे सुख की परिभाषा को। कोई समझते हैं, देखो ये जो सुख है ना अनेक प्रकार के हैं। और दिनवी जो सुख होते हैं ना दुनिया में, लोग समझते हैं कि मैं तो पूरा दिन बस लेटा ही रहूं, खाता ही रहूं, कोई काम ही नहीं करूं, बस यही मेरे लिए सुख है। दूसरे प्रकार के लोग समझते हैं कि मैं पूरा दिन सिर्फ अपनी मनमानी करता रहूं और कोई मुझे बीच में रोके टोके नहीं, तो बस यही तो सुख है। तीसरे प्रकार के लोग समझते हैं कि पूरा दिन धन लुटाते रहें, पार्टियां करते रहें, मौज मस्ती करते रहें, बस इसको ही सुख समझते हैं। और चौथे समझते हैं सब अपने रिश्ते नाते के बंधन में, मोह माया में रहना, बस यही तो सुख है। यही मुझे सुख देता है। अपने संगी साथियों के साथ रहने में मुझे बहुत सुख मिलता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को भी ये चार प्रकार के सुख, तन मन धन और जग जन के सुख मुझे कैसे प्राप्त करने हैं, उसके लिए श्रीमत भी दी है।
ये चारों सुख मैं प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले धन का सुख। अरे बाबा ने तो हमें ज्ञान धन इतना दिया है, और कहा कहते हैं ना, जब आए संतोष धन, तब सब धन दूल समान। तो दूसरा धन बाबा ने मुझे संतोषी बनाया है। तो बाबा ने हमें संतोष धन सबसे बड़ा दिया है, फिर काहे की चिंता। दूसरा, बाबा ने हम बच्चों को स्थूल धन के भी गारंटी दी है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अंत तक दाल रोटी दिलाता ही रहूंगा। बाबा ने पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, न कि हमारी पेटियां भरने के लिए। अब दूसरा सुख है तन की तंदुरुस्ती का। तो उसके लिए बाबा की भी श्रीमत है कि बच्चे, तन की संभाल करनी है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी जीवन का सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम उसे खो देते हैं। इसलिए उसे यज्ञ और औरों की निस्वार्थ सेवा में लगाना है। तो इस युक्ति से हमारा तन सदैव तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि बाबा का कहना है आपको जो चाहिए वो दोगे तो वो वापस में दूंगा उसको अच्छा करके। तो तन की तंदुरुस्ती सेवा से ही मुझे मिल सकती है। तीसरा सुख है मन का। कहावत है, यदि खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमार भी ठीक कर देती है, और यदि मन में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। हमें तो बाबा ने इतना खजाना दिया है। कहा गया है, बाबा कहते हैं, वह मन हम क्या कर सकते हैं, लेखन, पाठन मीन्स पढ़ना, लिखना, लिखना, पाठन, वाचन, श्रवण, ये सब व्यर्थ है अगर न हो चिंतन मनन और आचरण। तो बाबा ने भी तो हमें ओम का अर्थ भी यही समझाया है। ओम मीन्स, ओ मीन्स उच्चारण, अ मीन्स आचरण, और मा मीन्स मनन चिंतन। तो बस हमें भी सदैव अपने मन को बाबा के ज्ञान सुनने, पढ़ने, देखने और आचरण करने में बिजी रखना है, और उसे दुरुस्त रखना है। ये सब मनन चिंतन से ही मन मेरा दुरुस्त रहेगा। उसको और कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। ट्रैक हमें चेंज करना है, चैनलाइज करना है अच्छी अच्छी बातों की तरफ। तो ना हम कभी खुद दुखी होंगे, ना औरों को दुख देंगे। और चौथा सुख है जन का, यानी संबंधी, रिश्ते नातों का। तो बाबा ने आज भी मुरली में यही कहा है, बच्चे आप संजीवनी बूटी से उन्हें सुरजित करो, और अगर आप में हिम्मत नहीं है उसको बाबा का परिचय दे सको, तो फिर उन्हें क्या करो, बाबा के पास ले आओ यज्ञ में। अगर आप उन्हें बाबा का परिचय दे, बाबा के यज्ञ का स्नेही बना सकते हो तो सबसे श्रेष्ठ। तो वो भी हमारा संबंध जन सफल हो जाएगा। संबंधों की गहराई का हुनर पैरों से सीखिए। पैर जार पैर, ये पैर नहीं, पैरों से सीखिए। जारों पर जरा सी, अब देखो कि जर जो होता है ना झार का, अगर उसमें थोड़ी भी चोट लगती है ना तो सूख जाता है सारी शाखें। रिश्ते किताबों की तरह होती है, लिखने में सालों लगते हैं पर चलने में एक सेकंड। तो संबंध जोड़ने की एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं
ये सिर्फ बाबा और हमारी अंतर की आत्मा ही जानती है। और हैरानी है इस बात की कि दोनों ही नजर नहीं आते हैं। इसलिए संबंधों, संपर्क और साथी में हमारी स्थिति हमेशा लाइट बनो। लेकिन बाबा आगे बताते हैं, बाबा कहते हैं लाइट जरूर बनो, लेकिन बाबा की दिनचर्या में नहीं। तो हम सुख के सागर के बच्चे बाबा के राइट हैंड है, तो हमें उसके साथ रहते मास्टर विश्व निर्माता बन सदा निर्माण का ही कार्य करते रहना है। तो हम भी औरों की 3 प्रकार से सुख दे सकते हैं। एक है मनसा वाचा कर्मणा। तो हमारी दृष्टि, संकल्प, कर्म, हर संकल्प मेरा, हर दृष्टि, हर मेरा बोल सबको सिर्फ सुख देने वाला हो, इसका ध्यान रखना है। मुझे बाबा समान बन हर कर्म बाबा समान ही करना है। निर्माणता मेरी नम्रता से ही आती है। इसलिए सबके लिए मेरी शुभ भावना, शुभकामना हो, सबको सहयोग देने की भावना हो, सबको दुखों से लिबरेट करने की भावना हो। बस यही सारी क्रिया मुझे महान बना देती है। आज हम भी सुख के फरिश्ते के रूप में, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, सुख का फरिश्ता, चमकता हुआ फरिश्ता, डबल लाइट, हवा में उड़ते हुए बादलों पर पार बैठकर नीचे सारी दरा को शक्कास दे। परम धाम से शिव बाबा भी पहले मुझ फरिश्ते पर सुख के झरने की बरसात कर रहे हैं, और मेरे हर अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से, हाथों से, पैरों से सारी सृष्टि पर सुख के प्रकंपन फैल रहे हैं। चारों ओर का वातावरण खुशनुमा हो रहा है। दुखों से उलझी, तड़पती हुई, परेशान, उदास, दुखी आत्माओं पर ये सुखों की शीतल बरसात पड़ रही है। सभी आत्माएं शांत हो रही है, तृप्त हो रही है, ईश्वरीय स्नेह की बरसात में झूम भी रही है। दुखों से दूर झूलती आत्माएं भी अब शीतल हो गई है। सुखों की किरणें से उन्हें राहत मिल गई है। सभी सुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सब पर बाबा का प्यार हो ही बरसता रहे। इस सृष्टि को, सारे 5 तत्वों को साक्षी होकर देखते रहें। परम धाम से स्नेह का झरना, सुखों का झरना पहले मुझ फरिश्ते पर, फिर मेरे से सारी सृष्टि पर पड़ रहा है। अब ये 5 प्रकृति के तत्व भी, पशु, पक्षी, जानवर, कीटाणु, सब पर ये सुख की किरणें पड़ रही है और सबको सींच रही है। ओम शांति, शांति, शांति।